पटना के फुलवारीशरीफ से संदिग्धों की गिरफ्तारी मामले में इस एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि गजवाए हिंद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े मोहम्मद मरगूब दानिश उर्फ ताहिर को मंगलवार को रिमांड पर लिया गया है। ताहिर का 48 घंटे का रिमांड मिला है। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। मनीष कुमार के अनुसार अब तक की जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि एसपी ने जांच के दौरान मिली जानकारियों का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि रिमांड के दौरान मिली जानकारियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले अतर परवेज और अरमान अली ने रिमांड के दौरान कई जानकारियां दी है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि पुलिस को कई वीडियो भी मिले हैं। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल पर विदेशों से आने वाले कई फोन कॉल के बारे में भी जानकारियां मिली है, जिसकी जाँच चल रही है। नहीं, ट्रेनिंग कैंप्स तो हुई हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी ज़ीरोइंग कर रहे हैं। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन तक पहुँचेंगे। नहीं तो ये जो वीडियोस आप लोग कवर किए थे और जो आप इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ कॉरबोरेट हुआ एविडेंस या आपको कुछ मिला नहीं? एविडेंसेस कॉरबोरेट हुए हैं और एविडेंसेस में हम लोग एडवांस आगे बढ़े हैं। किस तरह से आगे? नहीं, अब पुलिस रिमांड पर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम लोग नहीं बता पाएंगे। उसको हम लोग कोर्ट में IR बना करके प्रोड्यूस करेंगे और उसके आधार पर हम लोग जो अग्रतर मेरा अनुसंधान है उसको आगे बढ़ाएंगे। दानिश के मोबाइल से और क्या क्या? हमारे साथ अरुण चौरसिया जुड़े हुए हैं। अरुण, दानिश मरगूब इनको रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ हुई है, क्या कुछ अपडेट PFI मामले में? देखिए राहुल, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने मनीष कुमार जो ASP हैं फुलवारीशरीफ के, उन्होंने तत्काल पूछताछ में जो जानकारी मिली है, कई तरह की अहम जानकारी मिली है, इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन क्या जानकारी आई है, उस पर क्या छानबीन हो रही है, तत्काल इसके बारे में विशेष नहीं बताया है। लेकिन बताते चलें कि एक बार फिर कई साल के बाद बिहार जो है फिर से जो आतंकियों की शरण स्थली के रूप में चिन्हित हुआ है और लगातार आतंकियों के खिलाफ, आतंकी साजिश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ ही ATS, NIA और अब ED की टीम भी सक्रिय हुई है। जो अरेस्टिंग PFI की जो एक्टिविटी चल रही है उसको लेकर ED ने दिल्ली में एक FIR दर्ज किया है और जो 15 जिलों में प्रशिक्षण चल रहा था, तो ED ये पता करेगी कि ये प्रशिक्षण में जो राशि खर्च हो रही थी वो कहाँ से आ रही थी, क्योंकि आरोप ये है कि इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही थी। तो ED भी सक्रिय हो गई है। वहीं कल एक NIA की टीम ने मोतिहारी के ढाका से एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है और उस शिक्षक पर यह आरोप है कि उसकी संलिप्तता आतंकी गतिविधियों में है। तो कहीं न कहीं बिहार जो पिछले 2-3 साल से आतंकी गतिविधियों नहीं के बराबर थी, कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही थी, उससे पहले यहाँ कई बड़े आतंकियों की अरेस्टिंग हुई थी। जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन का जो भटकल था सरगना, उसकी अरेस्टिंग बिहार के मोतिहारी इलाके से हुई थी। जबकि अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी गया से हुई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जो बम विस्फोट हुआ था उसकी गिरफ्तारी, आरोपी की गिरफ्तारी गया से हुई थी। इसके साथ ही दरभंगा और मधुबनी से भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन हाल के दिनों में 1-2 साल पहले इस तरह की गतिविधि नहीं के बराबर थी। एक बार फिर से जब से फुलवारीशरीफ में ये कार्रवाई हुई है पुलिस की, पहले स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की, स्थानीय जो ASP हैं मनीष कुमार, उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई IB के इनपुट के बाद, जिसमें PFI के 2 सदस्य को पहले हिरासत में लिया गया, फिर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और फिर एक तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई। तीसरे आरोपी के मरगूब नाम का जो आरोपी है उससे पूछताछ में कई तरह की अहम जानकारी मिली है। उसके पाकिस्तान कनेक्शन या जो आतंकी संगठन है, जो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से किस तरह से साजिश रची जा रही थी, और फिर उसके व्हाट्सएप में जो नुपुर शर्मा जो हाल में सुर्खियों में आई थी, जब एक TV डिबेट में उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, उसके बाद वो आतंकियों के निशाने पर हैं। तो कहीं न कहीं बिहार में अभी जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और इस मामले में जो भी जिनकी भी संलिप्तता है उसकी खोज कर रही है, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो, ATS हो, NIA हो या ED, सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रही हैं। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में कई और अरेस्टिंग हो सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका। और इसी के साथ सुप्रभात में इतना ही। नमस्कार।